हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज अपनी क्लास रहने वाली हिंदी शिक्षण विद्या, जहाँ पर हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्जाम में आने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जुड़िए एंड क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ प्लीज। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट कि आप भी आंसर कीजिएगा इस क्लास में, ताकि क्लास थोड़ा सा लगे हो रही है। ठीक है, आप आंसर करोगे तभी तो फिर मैं बताऊंगी ना आपको, है ना। आगे आप भी आंसर कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है? ठीक है, करते स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है व्याकरण शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। व्याकरण जो है ना, शिक्षा की व्याकरण हम पढ़ाते हैं शिक्षण की, वो मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है हमें ये बताना है। ओके, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आंसर जरूर कीजिएगा। आलोक मीना गुड मॉर्निंग मैम, नहीं गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज गए, इसीलिए 1 मिनट पहले मैंने बोला था गुड मॉर्निंग, वहां मैं थोड़ी सी रॉन्ग थी। ठीक है, गुड आफ्टरनून बोला उस टाइम, मेरे को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, है ना। तो मेरा तो आफ्टर हो चुका है। ओके, जब अब क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर करना है प्लीज। व्याकरण शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, आपको बताना है। सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद या आगमन विधि। व्याकरण शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? राधे राधे कुलदीप जी, बताइए आंसर प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू एंड शेयर भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी हो जाएगी? आप तो नहीं बता रहे, हमें तो आंसर करना पड़ेगा ना। कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि हो जाएगी। कौन सी विधि? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक श्याम पट पर लिखते समय कितनी डिग्री के कोण पर खड़ा होता है? अध्यापक जब लिखता है ना ब्लैक बोर्ड पर, तो कितनी डिग्री पर खड़ा होता है आपको बताना है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। ओ बाप रे, इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट नो नो, ऐसे कोई नहीं, हेलो कर दो बस, काफी है यही। अध्यापक श्याम पट पर लिखते समय कितनी डिग्री कोण पर खड़ा होता है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री या 90 डिग्री। आंसर कीजिए प्लीज। जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपको आता होगा। कितना डिग्री? 45 डिग्री। आंसर क्या होगा? 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इतना तो पता होना चाहिए, टीचर बनने जा रहे हो, कितनी डिग्री पे खड़े होंगे ये तो पता होना चाहिए। 45 डिग्री होगा आंसर, प्लीज। क्या होगा? 45 डिग्री आंसर होगा। ओके, अभी से याद रखना, अभी से कितनी डिग्री? 45 डिग्री। कौन से लेख में छात्रों को शब्दों को देख देखकर सुंदर लिखने को कहा जाता है? आप जब स्टूडेंट को बोलोगे देख देखकर सुंदर लिखना, तो वो किस में आएगा? सुलेख में आएगा, अनुलेख में आएगा, प्रतिलेख में आएगा या श्रुति लेख में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? 45 डिग्री कैसे, आप ये पूछ रहे हो ना। तो जब पढ़ा तो 45 डिग्री खड़ा होता है, 90 डिग्री तो ऐसे सामने हो जाता है, ऐसे तो खड़ा नहीं होता है ना। वो कैसे खड़ा होता है? 45 डिग्री कौन सा खड़ा होता है? ठीक है, यहां पर आंसर कीजिए। सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, बताइए आंसर। अरे यार, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या होगा आंसर? अनुलेख। देख कर लिख रहा है। सुलेख तो अच्छी राइटिंग में खुद के विचारों को लिखते हैं। प्रतिलेख यानी प्रतिबिंब बनाना उसकी जैसा। श्रुतिलेख बोलकर लिखवाया जाता है। तो अनुलेख, कौन सा लेख? अनुलेख। आंसर क्या होगा? बी, सुलेख नहीं अनुलेख, सॉरी। आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बालक जब कुत्ते को भोगता देखकर जानता है यह कुत्ता है, कौन सा बिंब बनेगा? जैसे कि बच्चे ने देखा एक कुत्ते को, वो भौंक रहा है, उसके माइंड में आया कि ये तो कुत्ता है, तो उसके माइंड में कौन सा बिंब बना, कौन सा चित्र बना? जी मैं नहीं खड़ी हूँ ना, मैं ऐसे, क्योंकि मैं ना ऐसे ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ना, इसीलिए ऐसे खड़ी हूँ। ऑफलाइन पढ़ा रही होती तो शायद मैं भी 45 डिग्री कौन पे खड़ी होती। जी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि बीम, श्रुति बीम, विचार बीम या भाव बीम? क्या बीम आएगा? आंसर आ रहे और भी आने दो आंसर, प्लीज आने दो, रोको नहीं, आंसर आने दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उसने देखा, उसके बाद बिंब बना, तो कौन सा? कि उसके अंदर एक विचार आया कि ये कुत्ता है, उसके अंदर एक विचार ही तो आया, तो कौन सा बिंब बना? विचार बिंब बना। कौन सा बिंब बना? विचार बिंब। आगे चलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीना, बिल्कुल राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सूत्र, वैज्ञानिक सूत्र या नियम नहीं है। कौन सा जो है सूत्र नहीं
नहीं है, भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सूत्र आपको ये बताना है। फर्स्ट है अंश से पूर्ण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक नियम नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है यहाँ पे, प्लीज आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या आंसर होगा? हाँ जी, और आने दो आंसर। एक का सिर्फ एक शख्स बैठा है क्या यहाँ पे बताने के लिए? और भी बताओ, आंसर करो प्लीज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? अंश से पूर्ण की ओर। हमें कौन सा जो रॉन्ग ऑप्शन था वो ढूंढना था। हमें पता है कि शिक्षण जब कराया जाता है तो पूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं। किधर से बढ़ते हैं? पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग, अंश से पूर्ण की ओर। ओके, तो ए वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ओके, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन आते होंगे ना आपको, तो आंसर भी किया कीजिए। और प्लीज यार एक लाइक कर दिया कीजिए प्लीज, और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? भाषा जो है शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, पूर्ण बलन का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, या फिर ये सभी? बताओ भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा? हाँ जी, और बताइए आंसर प्लीज। इतना प्लीज करना पड़ता है। नमस्ते एसपी सर, आगे क्या है? तारंगढ़। ओके, नमस्ते, बताओ आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, डी ये सभी। भाषा शिक्षण का तीनों ही सिद्धांत होते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। आलोक मीना और कुलदीप कुशवाहा, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल्यांकन के पीछे का क्या उद्देश्य नहीं है? यानी आप एग्जाम लोगे आगे चल के, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या नहीं होगा आपका? या फिर आपका जब टेस्ट लिया जाता है तो उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या होता है उस मूल्यांकन करने का? आपको बताना है। भावी उपलब्धियों की भविष्यवाणी करना, शिक्षण कमियों व नहीं होगा, ठीक है, नहीं पूछा गया, ठीक है, शिक्षण कमियों व त्रुटियों का ज्ञान न कराना, तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति का पता लगाना, ये सभी। मैंने बोला जब आपके सामने आए नेगेटिव क्वेश्चन तो आंसर करना है नेगेटिव में। किसमें आंसर करोगे? नेगेटिव पॉइंट में। और यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉइंट कहाँ दिखा कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो भाई भावी उपलब्धियों की भविष्यवाणी करना बिल्कुल सही है, पर क्या शिक्षण कमियों और त्रुटियों का ज्ञान न कराना? ज्ञान कराया जाता है, ना कि न कराया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है? कौन सा रॉन्ग है? बी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके अगर गलत भी जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे आंसर करोगे तभी सीखोगे, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। हरिओम बी बिल्कुल राइट आंसर, आलोक मीना बिल्कुल राइट आंसर, कुलदीप कुशवाहा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। मूल्यांकन का महत्व नहीं है, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, यहाँ पर मूल्यांकन का महत्व क्या नहीं है? उधर क्या था? उद्देश्य, यहाँ पर है महत्व, ठीक है। क्या महत्व नहीं है मूल्यांकन का? छात्रों की प्रगति का अंकन करना, छात्रों के भविष्य का फैसला लेते हैं, छात्रों की रुचियों का ज्ञान नहीं देता है, ये सभी। पॉइंट किस में है? क्वेश्चन किस में है? नेगेटिव में। आंसर किस में है? नेगेटिव में। मैम पटवारी के लिए क्लास है क्या? नहीं, शिक्षण विद्या पटवारी में नहीं आती, नहीं आती ना शिक्षण विद्या, तो मेरे को जहां तक पता है नहीं आती है, बाकी मेरे को नहीं पता ज्यादा। तो हाँ जी, आंसर आ रहे हैं जी। सी आया है आंसर, हरिओम, आलोक मीना, एसके गेमिंग का डी आया, ओके, हरिओम का सी, ओके। तो यहाँ पर जो सी और डी का चल रहा है, तो यहाँ पर जो रॉन्ग ऑप्शन है, महत्व नहीं है, तो यहाँ पर देखो छात्रों की प्रगति का अंकन तो होता ही है, कितना कितना उन्होंने हासिल किया, कितना सीखा है, सही है। तो छात्रों के भविष्य का फैसला भी लेता है, पर छात्रों की रुचियों का ज्ञान नहीं देता क्या? वो किसमें रुचि रखते हैं उस चीज का तो देंगे ना, जो क्वेश्चन सही करेगा उसमें रुचि रखते नहीं तो नहीं। तो ठीक है, तो कौन सा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा? कब होगी आपकी जी? अगर मेरे पास अगर आपकी कमेंट आ रहे तो भाई मैथ की क्लास जरूर लगाएंगे, बट आपकी डिमांड पे लगाई जाएगी मैथ की क्लास। अगर आप आज ही ज्यादा डिमांड कर ले तो हम कल क्लास लगा देंगे, तो आपकी डिमांड पे निर्भर करता है। मैथ की क्लास लगा देंगे, पटवारी के लिए, रीड के लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक है, और बाकी रीजनिंग की भी लगाई देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाकी जीके की क्लासेस तो चलती है ना।
निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है जी, मैथ की क्लास लगा देंगे। ओके कल लगा देंगे। ठीक है जोड़ोगे ना, फिर जोड़ना भी पड़ेगा, लगा देंगे कल। रीट और पटवारी के लिए कॉमन हो जाएगी। ठीक है वो क्लास। निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? स्वाध्याय, परिचर्चा, चित्र वर्णन, ये सभी बताओ कौन सी नहीं है। यहाँ पे जब आप निबंध पढ़ा रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग यहाँ पर विधि जो है नहीं होनी चाहिए? कौन सी नहीं होनी चाहिए बताइए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है हरिओम का बी है, आलोक मीणा का सी है, और कोई आंसर? मैं आपको बता दूं ये दोनों आंसर गलत है, तो और भी जो बच्चे ऑप्शन वो भी बता दो। टाइम टाइम तो 2 बजे हो सकता है, 2 बजे। ठीक है हो सकता है, ये क्लास खत्म होने पे डिपेंड करता है कि ये क्लास कितनी बजे खत्म होगी, क्योंकि ये क्लास 12 बजे कंफर्म है कि 12 बजे होगी, फिर उसके बाद वो क्लास ये खत्म होने के बाद होगी, जस्ट 15 मिनट का ब्रेक होगा। ओके बताओ यहाँ पर आंसर, आंसर होगा यहाँ पर ये सभी, क्योंकि निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो स्वाध्याय द्वारा नहीं, परिचर्चा द्वारा नहीं, चित्र वर्णन, तो यहाँ पर कौन सी? तो यहाँ पर तीनों ही नहीं है। ठीक है नहीं होगी। ठीक है तो सी वाला, ये डी वाला, सॉरी ये सभी। कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है बताना है। यहाँ पर आपको कौन सा कथन जो है सत्य लग रहा है, बताइए सत्य कौन सा कथन है? भाव पक्ष कविता का श्रृंगार है, सत्य है बताना है। कला पक्ष कविता की आत्मा होती है, कविता के 2 पक्ष होते हैं, ये सभी कथन सत्य वाला बताइएगा। बताओ। नाइस क्लास, थैंक यू कुलदीप कुशवाहा। बताओ बताओ आंसर क्या होगा? रॉन्ग या राइट? राइट ऑप्शन हमें देखना है सही वाला कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही है ना वो है कविता के 2 पक्ष होते हैं। हाँ हमें लगेंगे कि सभी सही है, लगते हैं, बट क्या करें, एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट माइंड का है, सो इसका आंसर होगा कविता के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है आंसर यहाँ पर सी वाला होगा। मैंने बोला कि एग्जाम में जब बैठोगे तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि चारों ऑप्शन सही है। ऐसे ही होता है ना, शिक्षण विधियों में हो गया या फिर आपकी साइकोलॉजी में हो गया, ऐसे से लगता है सारे ऑप्शन सही है, ऐसे से लगता है, मेरे को भी लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बट सी होगा। ठीक है कौन सा कथन प्रमापी परीक्षण के लिए असत्य है बताना है। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है मैडम जी पढ़ रहे हो ना? जी पढ़ रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। और क्या पढ़ने को बोल रहे हो आप? यहाँ पे बताओ मेरे को आंसर, कौन सा कथन यहाँ पे प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए असत्य है? इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जाती है, यह अधिक समय होता है, यह बड़े समूह के लिए आवश्यक पूर्ति करता है, यह विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। असत्य कथन बताना है यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है, यानी 3 सही होंगे और 1 रॉन्ग होगा। आपको वही बताना है कि कौन सा यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है, बताइए। चल सभी चले गए क्या? बताओ फिर जो जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या असत्य हो जाएगा? फर्स्ट वाला, इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जाती है। ओके तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि बतानी है आपको, बताओ क्या हो जाएगी? आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंचीय प्रणाली, या फिर ये सभी? कौन सी प्रणाली होगी एकांकी? बता दो बता दो, क्या आंसर होगा यहाँ पर? आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंचीय प्रणाली, या फिर ये सभी? कौन सी प्रणाली होगी? आंसर नहीं आ रहे, मेरे को करना पड़ेगा। कौन सी हो जाएगी? कक्षा अभिनय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कक्षा अभिनय प्रणाली। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, रॉन्ग है यहाँ पर, वो बताना है आपको। पुस्तकें स्वाध्याय में सहायक होती है, पुस्तकें छात्रों में नियमित अध्ययन का विकास नहीं करती है, शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु सहायक होती है, या फिर कोई भी नहीं? असत्य बताइए। असत्य यहाँ पर तो भाई आराम से दिख रहा है, मेरे को पता है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना उसको भी इसका आंसर पता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तब भी आप सही करके आओगे, इतना तो गारंटी है यार। वैसे पढ़ के जाना, बिना पढ़े मत चले जाना, इसलिए कि मैम ने बोला था हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 60% मार्क्स भी तो कवर करने हैं ना आपको। आप कहाँ से हो? तो मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, बस ही चित्तौड़गढ़ से हूँ। ओके प्लीज बताओ आंसर, नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए। बी वाला आलोक मीना जी ने बोला है।
और आने दो आंसर, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर एग्जैक्टली आलोक मीणा जी के बोलने पर मैं बी कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके बोलने पर इस आंसर को लॉक किया जाता है। ओके, बी इज द राइट आंसर। बिना पढ़े ही जाएंगे वाई, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, नहीं तो फिर क्या अगली बार एग्जाम दोगे, अगली बार वेट करोगे कब वैकेंसी निकल के आएगी, कब एग्जाम देंगे। ऐसा मत करना प्लीज। वैसे इतने टाइम में निकली है वैकेंसी, सो फायदा उठा लेना, दे देना एग्जाम, पढ़ के चले जाना अच्छे से। यहाँ पर बताओ मेरे को, सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सहायक सामग्री के बारे में कथन असत्य बताना आपको। इसे उपयोग में लेने से पूर्व छात्रों को कृत्रिम वातावरण का इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। छात्रों को तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित नहीं करता है, कोई भी नहीं। बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। नेगेटिव पूछा गया, याद रखना कि सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, सत्य और असत्य पढ़ना भूल जाते हैं, कहाँ सत्य की जगह असत्य करके आते हैं, असत्य की जगह सत्य करके आते हैं, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीणा, बिल्कुल राइट आंसर सी वाला। वाला का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित नहीं करता है। वैसे अच्छे से पढ़ाई तो कर रहे हो आप, कर रहे हो पढ़ाई, अच्छे स्टूडेंट हो आप यार। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। यहाँ पर पाठ संसर्ग उपागम से छात्र प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त करते हैं। कौन सा कथन असत्य बताना है। पाठ संसर्ग के उपागम से छात्र प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान दक्षता प्राप्त करते हैं। पाठ संसर्ग से उच्चारण शिक्षण का अवसर कम मिलता है। इसमें वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है, कोई भी नहीं। बताओ कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर, बताओ बताइए कहाँ कौन सा कथन यहाँ पर जो है असत्य होने वाला है, बता दो प्लीज। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार, जितने जुड़े हुए हो ना, आवाज तो आ रही है ना अच्छे से, प्लीज बताइएगा, आवाज तो आ रही है ना। हाँ जी, आलोक मीणा जी का आंसर आया है और आंसर का वेट कर रही हूं मैं। क्या पता, बता दो ना यार क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका, तो मैं बता दूं वो होगा पाठ संसर्ग से उच्चारण शिक्षण का अवसर आपको कम मिलता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें उच्चारण का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और आपने जैसे सीख किया कि इसमें वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है मतलब तो ये आंसर नहीं है। ओके, इट मीन प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि श्रेष्ठ विधि कौन सी है, ये आपको बताना। प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि कौन सी है। रसास्वादन विधि, गीत विधि, अभिनय विधि। ये क्वेश्चन हम कर चुके बहुत बार। व्यास प्रणाली समथिंग 2-3 टाइम। मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा, आपने बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसी, आपने बोला नहीं एक्चुअली में, आपने टाइप करके लिखा था, बोला नहीं था। आई नो, मेरे को पता था, आपने बोला नहीं था। बताइए आंसर, बता दो। यहाँ पे तो बोल दो, मैं नहीं बोल रही कि मत बोलो, बोल दो, आप बोल दो, यही बोल रही हूँ मैं, आप बोल दो, जो है मन में बोल दो बस। यहाँ पे बता दो आंसर मेरे को। तुक्के तो लगाओगे एग्जाम में, तो यही सोचोगे यहाँ पे भी तुक्का लगा दे हम। बता दो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। ये तो पता चल जाएगा कितने तुम्हारे तुक्के भी सही जा रहे हैं, कितने सही वाले भी सही जा रहे हैं, इतना तो हो जाएगा ना पता। यहाँ पे रसास्वादन विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, व्यास प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया कौन सी विधि, गीत विधि। और कौन सी विधि हो जाएगी, गीत विधि हो जाएगी। वी नो दैट ओके, आगे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है बताना है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से व्यापकता का गुण होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको कुछ सही लग रहे हो, बट आपको बेटर से बेटर देखना है कि यहाँ पे बेटर से बेटर कौन सा होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। कौन सा कथन सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। तो
तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ होगा ना वो होगा डी वाला, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है कि आपको कितना याद हुआ। जैसे कि आपने आंसर एक किया, हो सकता है सही हो, बट ना मेरे को लगता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निष्पक्ष मूल्यांकन से, क्योंकि मूल्यांकन आप किसी भी क्वेश्चन से कर सकते हो, बट इसमें जो होता है ना ज्यादा क्वालिटी क्या है कि इससे स्मृति की परख की जा सकती है कि उनको कितना याद है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट को कितना याद हो रहा है वो ज्यादा समझ में आना। निष्पक्ष मूल्यांकन एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। यहाँ पे बोला चारों हमें लग सकते हैं कि सेम हो आंसर हो, बट हमें लिखना है बेटर। ओके, तो हो जाएगा डी वाला। आगे चलते हैं। श्रुति लेख में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलता है, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। श्रुति लेख लिखवा रहे हो आप, तो एक लाइन है आपके पास, कोई अंश है, आप उसको कितने टाइम बोलोगे, कितने टाइम तो बोल के उसको लिखवाओगे। हमें भी लिखवाया गया, बच्चे थे तो हमें पता है, हम जब छोटे छोटे थे तो श्रुति लेख लिखवाया जाता था, कितनी बार बोलता था टीचर, जब तक छात्र लिखना ले तब तक बोलता था, 5 बार बोलता था, 3 बार बोलता था, या कोई सीमा नहीं है इसकी कि वो कितनी बार बोल रहा है, कोई सीमा निर्धारित है भी कि नहीं है। बताओ शिक्षक कितनी बार बोलेगा श्रुति लेख लिखवाते टाइम, बताओ यहाँ पर श्रुति लेख लिखवाते टाइम कितनी बार बोलेगा वो। अच्छा, जब तक छात्र लिखना ले, फिर छात्र कोई स्लो लिखता है कोई तेज लिखता है, तो फिर उसका क्या होगा, वो वाली भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो यहाँ पर जो है ना 3 बार, कितनी बार, वो 3 बार बोलता है, तो स्टूडेंट को 3 बार बोल के बताएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना बहुत ज्यादा लोग या तो बहुत ज्यादा स्लो लिखते हैं या फिर बहुत ज्यादा तेज लिखते हैं, तो जब तक स्टूडेंट लिख ले तब तक तो नहीं पॉसिबल। तो 3 बार आपको 3 बार बोल के बताना है, लिख लेगा वो स्टूडेंट, ठीक है। तो कितनी बार बोलना है, 3 बार, ठीक है। आगे चलते हैं। वेट नहीं करना कि स्टूडेंट कितने टाइम में लिखेगा, हो सकता है वो एक बार में भी लिख ले, बट आपको आपका रूल जो है वो कहता है कि 3 टाइम आपको बोलना है, 3 टाइम्स बोलना है आपको, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भाषा की विशेषता नहीं, आपको बताने की इसमें से भाषा की जो विशेषता है कौन सी नहीं है। फर्स्ट है हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है, भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। अगर किसी ने 3 बार में ना लिखा तो 4 बार भी बोलना पड़ेगा ना, बट 4 बार आप बोल लो ना, पर रूल जो है वो ये कहता है कि 3 बार बोलना होता है, ठीक है, अनिवार्य है 3 बार बोलना, आप 3 बार से कम नहीं बोल सकते हो। ऐसा हो सकता है एक बार में भी लिख दे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लिख सकता है दूसरा नहीं लिखा, आप एक एक तो पूछोगे नहीं स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 3 टाइम आपको बोलना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बता दो अपने, मेरे को पता है खुरापाती माइंड आप में बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई नो। यहाँ पर बता दो, आप भी छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो, है ना, वैसे बच्चे बचपना रखना जिंदा। यहाँ पर बता दो आंसर इसका, बताओ 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 कौन सा विशेषता जो नहीं है, तो बताओ कौन सी विशेषता नहीं है। भाषा जो है ना वो किधर से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो रॉन्ग ऑप्शन एज अ बी एज राइट नोट, मतलब ये इसका आंसर ये राइट होगा, बट ये जो है कथन जो है इनकरेक्ट है, इसीलिए राइट हुआ, इसका मतलब ये था, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बी वाला ऑप्शन इज राइट, बी वाला ही था ना, आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन, बालक वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके बारे में सोचने व मनन करने लगता है, ये कौन से बिंब में आता है। कोई वस्तु है आपके पास नहीं है, मान लो वस्तु नहीं, वो कोई इंसान है जो आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसको सोच रहे हो, तो कौन सा बिंब बना आपके माइंड में, कौन सा बिंब बनेगा कि वो आपके आसपास नहीं है, वो इंसान वो वस्तु, बट आप उसके बारे में सोच रहे हो, कौन सा बिंब बनेगा, दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब या भाव बिंब। सोच के बताइएगा, आपके आसपास वो नहीं है और फिर आप सोच रहे हो उसके बारे में। गुड आफ्टरनून अमन कार गुरु, ओके, और आंसर कीजिए प्लीज, बता दो आंसर कौन सा बिंब बनेगा जब आपके पास, हम इतने तो सोचते अभी जो नहीं होता उसके बारे में इतना तो सोचते, बता दो कौन से बिंब में आएगा। तो आंसर होगा भाव बिंब में। किस बिंब में आएगा, भाव बिंब में, क्योंकि वो भाव जुड़ा हुआ है ना उस वस्तु से, इसीलिए तो भाव बिंब बनेगा, ना कि विचार बिंब। विचार बिंब तो तब आता है जब आप किसी चीज को देखा और फिर उसको देखते ही आपके माइंड में एक विचार आएगा, वो वाली चीज होती है विचार बिंब। देख कर आती है विचार बिंब, पर जब वो वस्तु है ही नहीं और फिर बिंब बना तो वो क्या है, भाव बिंब, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हो तभी तो उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। तो
तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन भावविम होगा। ओके, तो आप इसको करेक्ट जरूर कीजिएगा अपने माइंड में। आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? आपको बताना है व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। व्याकरण पढ़ाई जाती है, उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हरिओम जी, हरिओम, वाह, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भाषा के मानक रूप से परिचित कराना तथा उससे नियमों में अवगत कराना, भाषा के गुण दोषों से परिचित कराना, उच्चारण शुद्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं? गलत हो गया, डोंट वरी, यहाँ पर गलत होगा तो आप सही कर लोगे, बट जब एग्जाम में गलत होगा तो सही नहीं कर पाओगे। इससे बेटर आप प्रिपरेशन कीजिए, जब आप ट्राई करो तभी गलत हो रहा है, बाकी नहीं होता है। सो डोंट वरी, इतना ज्यादा टेंशन होने का या सेड होने का नहीं, ठीक है। स्ट्रेस फ्री रहो, पढ़ो आराम से, जैसे स्ट्रेस फ्री होके सब काम करते हो तो स्ट्रेस फ्री होके पढ़ा करो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आंसर कर रहे हैं ए वाला, ओके हरिओम, आलोक मीना ए, ओके। और किसी के आंसर? और किसी का आंसर? हाँ जी, जब आपने बोल दिया तो मैं ए वाले ऑप्शन को लॉक कर रही हूँ, इट्स द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है आपको वही बतानी है कि कौन सी यहाँ पर मूल्यांकन की जो है विशेषता नहीं है। व्यवहार के तीनों पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करना, वी ऑलवेज हैप्पी, हाँ जी हैप्पी रहा करो हमेशा, चाहे ना आगे आपके कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो तब भी हैप्पी रहना। तो वही प्रॉब्लम भी सोचे कि भाई क्या यार ये कौन सा इंसान है, मैं किसके सामने आ गया। मैम ये सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठा रहता है अमन, अमन के ये बैठा रहता, आप जानते हो मतलब एक दूसरे को, जानते हो क्या एक दूसरे को? बताओ बताओ आंसर क्या है? व्यवहार के तीनों पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन करना, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है बतानी है आपको, तो इसकी बिल्कुल राइट आंसर आलोक मीणा हरिओम, बिल्कुल राइट आंसर बी वाला, हाँ जी बी। कॉन्ग्रेचुलेशन 7 करोड़, किसको मिल गए 7 करोड़? अच्छा आपने आंसर सही कर दिया, 7 करोड़ के बराबर हो गया। जब जॉब लगेगी ना 7 करोड़ से भी ऊपर होगी, कोई नहीं, इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उनको बोल पाओगे जिन लोगों ने आपको बोला है ना कि आप नहीं कर पाओगे, उनको जवाब दे पाओगे कि मैंने कर दिखाया, ठीक है। तो प्लीज फोकस उस भी करना। ये भाई है मेरा, ओके ब्रदर हो। अब यहाँ पे बता दो, अच्छा है लाइब्रेरी बैठ के पढ़ रहे हो ना तो अच्छा है, बाकी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं सिर्फ लाइब्रेरी में बैठते हैं पढ़ते नहीं है ना। और तो प्लीज लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करो। क्या बताओ मेरे को, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना, छात्रों की कठिनाइयों का निदान न करना, छात्रों की ज्ञान परक अशुद्धियों को दूर करना, ये सभी। बताओ जो नेगेटिव पॉइंट होगा वही तो इसका आंसर होगा। इतना इजी बता दो। हाँ जी आलोक मीणा नहीं हरिओम ने आंसर दिया बी। और बताओ और बताओ और बताओ, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, जो कि नहीं है, ठीक है। नहीं है वही तो बताना है। मैं तो जाता ही नहीं हूँ, घर पे बैठ के तो पढ़ाई करते हो ना, वो बेस्ट है। कहीं पे भी बैठो कहीं पे भी पढ़ो, बस पढ़ो। बी इज लॉक्ड, ठीक है, इसको लॉक किया जाता है, ठीक है। इसको हमने कर दिया है लॉक और ये आपका करेक्ट हो चुका है और आप जीतते हो, आप जीतते हो एक क्वेश्चन सोल्व करने की शाबाशी। ठीक है आगे चलते हैं। ये आलोक मार खाए, ओके ओके, एक दूसरे को मत मारना प्लीज। कहानी शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। जब आप कहानी शिक्षण करवा रहे हो उसके पीछे का उद्देश्य क्या नहीं होता है? भाषाई तत्व का विकास करना, छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए, जीवन के अनुभवों का विस्तार न करना, ये सभी। बताओ क्या नहीं होता है? नहीं होता। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? मेरे को यूं बता दो कितने दिखे नेगेटिव पॉइंट? सी इज द ओके। आगे और हमेशा नहीं मत देखा करो, हमेशा नहीं में नहीं घुसेड़ोगे ना तो दूसरे पॉइंट भी देख लो, वो भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, देखना पड़ता है ना।
और भी देखना पड़ता है। बताओ आंसर। देखो भाषाई तत्वों का विकास करना तो भाई भाषाई तत्वों को सिर्फ गाने नहीं दूसरे भी कर देगा। छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए, तो जब जिज्ञासा को ही शांत कर देगा तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। जीवन के अनुभव का विस्तार नहीं करेगा तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हुआ। मतलब ये सभी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। जिज्ञासा को कैसे समाप्त कर देगा भाई? जब आप कहानी पढ़ते हो तो रोचकता, जिज्ञासा बढ़ती है या नहीं? तो ये भाई ये बोल रहा है जिज्ञासा शांत हो जाए तो ये भी रॉन्ग है, और जीवन के अनुभव का विस्तार नहीं करेगा ये भी रॉन्ग है, और फर्स्ट वाला जो भाषाई तत्व का विकास करता है वो भी रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएंगे? ये सभी। क्योंकि कहानी से भाषाई तत्व कहाँ ज्यादा विकसित होंगे भैया? हम तो उसको तो भाई, मैडम जी आप बहुत क्यूट हो, बाप रे, थैंक यू सो मच इतनी ज्यादा तारीफों के लिए अमन जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इतना ध्यान से ना देखो, क्यूट हूं क्या हूं, बच्चे हो ना इसीलिए शायद है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य? अनुकरण वाचन के पश्चात उच्चारण के सुधार के लिए पुनः आदर्श पाठ शिक्षक कर सकता है। कविता शिक्षण में अध्यापक व छात्र दोनों द्वारा वाचन किया जाता है। कविता शिक्षण के 2 अंग है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर रॉन्ग बताना है। रॉन्ग कौन सा है बता दो, क्या गलत लग रहा है? यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वही बताना आपको। बताओ क्या गड़बड़ है दया? मैडम जी आप ये बताओ, क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास में? मेरे पास में, मैं 12th पास कैंडिडेट हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, यही क्वालिफिकेशन है मेरी। और पिछले टाइम से समथिंग 6 मंथ से मैं यूट्यूब पे हूँ, बट इस चैनल पे न्यू हूँ, और इस चैनल पे मेरी 4th क्लास है। ठीक है, बाकी मैं दूसरे चैनल पे थी। ठीक है, बट कुछ इश्यू हो गया, वहां पर क्लासेस थोड़ी सी व्यूज डाउन हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे आई, और कुछ प्रॉब्लम हो रही थी चैनल में, इसीलिए। बताओ 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 बताओ, यहाँ पर आंसर जो रॉन्ग होगा वही बताना आपको। कौन सा सत्य हो जाएगा? कविता शिक्षण के 2 अंग थोड़ी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पक्ष है 2, अंग नहीं है 2। ठीक है, आगे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण का महत्व कौन सा नहीं है? उपलब्धि परीक्षण का कौन सा महत्व नहीं है? यहाँ पे यूं बताना आपको। विद्यार्थी को प्रेरणा दी जाती है, इनमें व्यक्तिगत सहायता नहीं दी जाती है, विद्यार्थियों को परामर्श देना, ये सभी। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बताना है। नेगेटिव पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, गॉड ने जो ये आंखें दी टुकुर टुकुर देखने के लिए दी, दिख रही है? वेरी गुड मैडम जी। जी 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 जी। अब आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आंसर 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 चाहिए मेरे को। आंसर मांगता है मेरा दिल, आंसर प्लीज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रॉन्ग वाला, इसमें व्यक्तिगत सहायता नहीं दी जाती। क्या दी जाती है ना? हाँ जी, हरिओम जी ने बोला बी इज लॉक्ड। ठीक है, लॉक्ड हो चुका है, लॉक कर दिया इतने टाइम बाद, टाइम निकल गया आपका, ये लॉक्ड हो चुका है। लॉक अच्छा नहीं बना, बस आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों की विशेषता कौन सी नहीं है? बुक्स होती है आपके पास, पाठ्य पुस्तकें, उनकी विशेषता कौन सी नहीं है आपको ये बतानी है। सभी के पास है, सभी को पता होगा कि क्या विशेषता है और क्या नहीं है। ठीक है, बी चौधरी बी इज अ करेक्ट आंसर। आके आंसर करेक्ट है आपका भी। अब यहाँ पर आंसर और भी क्वेश्चन का कीजिएगा प्लीज। यहाँ पर है क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की विशेषता कौन सी नहीं है? पुस्तक की मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी जाती है, पुस्तकें साध्य होती है, इनका मूल्य उचित होना चाहिए, पुस्तक दिखने में सुंदर होनी चाहिए। बताओ कौन सा है जो यहाँ पर आपको रॉन्ग लगा कि ये भाई पुस्तकों के लिए नहीं है? हाँ जी, और आने दो आंसर, और आंसर आने दो। बी चौधरी बी, ओके। आगे अगला 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 अगला, और बताओ, और बताओ। वेट करूं मैं? कितना टाइम आपका वेट करूं? बी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बी चौधरी बिल्कुल राइट आंसर। हेलो मीना बी, आंसर बिल्कुल। हाँ, साध्य नहीं होती है, ठीक है, साधन होती है, ठीक है। डी इज लॉक्ड, नहीं नहीं, डी को लॉक्ड नहीं करूंगी। पुस्तक सुंदर भी होनी चाहिए, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्ट करेगी तभी तो हम उसको खरीदेंगे, तो भाई अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो पुस्तक के आंतरिक पक्ष में क्या नहीं आता है? पुस्तक के अंदर जो है
क्या नहीं आएगा आपको ये बताना। पुस्तक है सभी के पास, बाकी खोल के देखना उसके अंदर क्या नहीं है, ऑप्शन में देख लेना क्या नहीं है। पाठ्य सामग्री की भाषा, रोचकता, आवरण पृष्ठ, व्यवहारिकता, क्या नहीं है पुस्तक के अंदर। आप जो पुस्तक को खोल रहे हो उसके अंदर क्या क्या नहीं है ये बताना आपको। इनमें से एक चीज होगी जो नहीं होगी, बता दो क्या नहीं है पुस्तक के अंदर। किधर बोला है? आंतरिक पक्ष में, यानी कि अंदर, बाह्य पक्ष का नहीं पूछा, आंतरिक पक्ष का पूछा। क्या पाठ्य सामग्री की भाषा होगी? हाँ जी होगी। रोचकता होगी? हाँ जी रोचकता भी होगी। आवरण पृष्ठ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आवरण पृष्ठ नहीं होगा, वो तो ऊपर होता है ना, आवरण तो बाहर का होता है ना, आवरण तो बाहर से लगाया जाता है ना कि अंदर होता है। बिल्कुल राइट आंसर बी चौधरी। और नो, हरियम नॉट बिहेवियर, व्यवहारिकता दैट्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आवरण पृष्ठ। व्यवहारिकता होती है ना, व्यवहारिकता का ज्ञान भी देती है ना पुस्तकें, नहीं देती क्या? देती है ना। हाँ जी, सी ऑप्शन इज द राइट। आगे आगे आगे, सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? सहायक सामग्री जो आपको सहायता प्रदान करती है वो कितने प्रकार की होती है? पूछा गया 4 3 2 6। सहायक सामग्री कितनी प्रकार की होती है? 4 3 2 6, 4 3 2 6। लक्की नंबर हो तो बता दो कोई। पता भी होगा बहुत सारे लोगों को। और प्लीज यार क्लास में लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दो प्लीज, और यहाँ पर आंसर कीजिए प्लीज। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर? 3। कितना हो जाएगा? 3। कितने प्रकार है सहायक सामग्री के? 3 प्रकार है। आगे चलो, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, रॉन्ग है, बताना है आपको। LSRW। ओके, फोर्थ वन इज, यहाँ पर बताना आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन सहायक सामग्री कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर सहायक सामग्री पूछी गई है। ठीक है, अगला चलते हैं। बी वाला इज करेक्ट। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता जर्मन शिक्षा शास्त्री ट्रोबेल है। ठीक है, हाँ वो साधन होती है, साध्य नहीं होती। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया। किंडरगार्टन विधि माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इनके अनुसार पहले बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए जो खेल द्वारा संभव है। यहाँ पर रॉन्ग बताना आपको। ठीक है, हाँ जी, आंसर इसी क्वेश्चन का कर रहे हो या पिछले वाले का? इस वाले का अगर सी कर रहे हो तो इट्स राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है तो यही राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कथन, कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है, बताना है। सत्य कौन सा कथन है? पाठ संसर्ग में वाक्य शिक्षण के यथेष्ट अवसर मिलते हैं। मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है। लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का ज्ञान कराया जाता है। ये सभी बताओ कौन सा हो जाएगा? यूपी डिजाइन स्टूडियो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कुमकुम शर्मा। ये LKG के लिए है। ठीक है, कौन सा पिछले वाले का आंसर कर रहे हो? अच्छा हाँ जी, बिल्कुल राइट। यहाँ पर बताओ कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है यहाँ पे? इसका आंसर करो, बताओ। डी ऑप्शन इज द राइट, बी चौधरी। बिल्कुल राइट आंसर डी वाला, ये सभी हो जाएगा। पढ़ाई करो मैडम जी आप। जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं कर रही हूँ पढ़ाई बहुत अच्छे से। कॉलेज तो मैंने प्राइवेट कर रखा है, नॉन कॉलेज है, बाकी पढ़ तो रहे हैं। आगे चलते हैं। पढ़ रही हूँ ना, तभी तो पढ़ा रही हूँ बहुत टाइम से। बट मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाती हूँ मैं, आपको पता है। मैं फर्स्ट टाइम हिंदी शिक्षण विधियों के साथ आई हूँ और इस चैनल पे भी। अब बताओ इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? बताओ, कविता की श्रेष्ठ विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्लीज सोच समझ के बताइएगा, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो जो डेली जुड़ रहे थे मैं उनसे ये उम्मीद नहीं रखूंगी कि वो गलत आंसर करें यहाँ पर। ठीक, मैंने बहुत बार करवाया है, प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर दोनों करवाया। ठीक है,
प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। हाँ जी, अवन कारगर, बी 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 बी, ठीक है, बी। ठीक है, बी इज अ राइट तुलना प्रणाली। भावेश साइंस बोए, मैम हमारे यहाँ पर भी आओगे क्या? नहीं, मैं तो यही पढ़ाऊंगी। एक का आधा परसेंटेज का क्या होगा मैम? एक का आधा क्या बोला? एक का आधा परसेंटेज क्या होगा? आधा परसेंटेज एक का 0.005, इतना बोल सकती हूँ। 0.000 होगा यार, बहुत ज्यादा जीरो आ जाएगा आगे तो। मैम मैं न्यू हूँ। हाँ आई नो, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कमेंट कर रहे हो तो मेरे को पता है, बी चौथे न्यू, मैं भी यहाँ पे वैसे न्यू हूँ, चौथा दिन चल रहा है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट मेरे लिए तो न्यू है, बट मेरे को पता है आप आज जुड़े हो, और ये भावेश साइंस वो भी मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह पाठ्य पुस्तक से संबंधित होती है, ये छात्रों में अध्यापन में रुचि जागृत करती है, बड़ी कक्षाओं में अधिक प्रयोग ज्ञान में सहायक होता है, यह छात्रों के अनुभव समझ तथा आयु के अनुसार होनी चाहिए। सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ये बताइए, बताओ। मानसवी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओके सी, आलोक मीणा बिल्कुल आगे, और आंसर नहीं आएंगे? ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली को आधार कौन सी विधि बनाया गया है? पंचपदीय जो प्रणाली है हर्बर्ट की, स्पेंसर की, उन जो उसकी आधार बनाया गया वो कौन सी विधि बनाई गई है? अर्थबोध विधि, अधूरी कहानी पूरी करो, आदर्श विधि, रसास्वादन विधि, बताइए कौन सी विधि है, कौन सी होगी? इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? मानसवी सी और बी चौधरी सी, ओके बिल्कुल राइट आंसर सी, आदर्श विधि हो जाएगा यहाँ पर। अर्जुन ब्लॉग्स, हाँ जी आप भी न्यू हैं, वेलकम टू चित्तौड़गढ़ क्लासेस। कैसी लग रही है क्लास? प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड डेली किसी टाइम जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है? तो ये रेगुलर क्लासेस हो जाएगी। मानसवी भी न्यू है, अर्जुन ब्लॉग्स भी न्यू है, ठीक है, तो अपना हो जाएगा आदर्श विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, यहाँ पर बताना आपको कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास होता है, शब्दकोश में वृद्धि नहीं होती है, एकाग्र शक्ति का विकास होता है, ये सभी यहाँ पर उद्देश्य कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा उद्देश्य है यहाँ पर? अर्जुन जी का स्वागत करो, जी कर दिया, सभी का स्वागत करती हूँ मैं तो, फर्स्ट में सभी का करती हूँ, जो फर्स्ट में आते हैं ना उनका। यहाँ पर उद्देश्य है बताना है, प्लीज कथन को सभी को सही पढ़िएगा। यहाँ पर जैसे कि कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास होता है और शब्दकोश में वृद्धि नहीं होती है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो हमें इस और इस वाले कथन में देखना है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है एग्जैक्टली। तो स्मरण शक्ति का विकास होता है, बट कहानी शिक्षण का उद्देश्य एकाग्र शक्ति का विकास होता है। कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास तो होता ही है, बट एकाग्र शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाएगा अपना वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा? एकाग्र शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, मैंने बोला था इन दोनों में से आपको बेटर देखना है कि कौन सा होगा, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, स्मरण शक्ति और कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास तो शायद कहानियों में अत्यधिक होता है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, गद्य की पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्नों की आदर्श संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4, 5, 3, 2, कितनी होती है आदर्श संख्या? कितनी होगी? आंसर कीजिए, बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्लीज यार, आप बहुत वेट करवाते हो, कितना वेट करवाते हो, इतना मत करवाया करो, पानी पी लूं जितने टाइम, आंसर कर देना।
बताओ बताओ क्या होगा आंसर, प्लीज। किसी का आंसर नहीं आया? मैम मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, क्या मेरा रीड हो जाएगा? जी अगर अब आपने करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है हो जाए आपका। हो सकता है ना कि जितना टाइम है उतना, अगर 0% भी चांस, अगर आपको लगता है ना 0.05% भी चांस है तो प्लीज कर लेना उसकी तैयारी, ठीक है। बिना तैयारी तो टाइम तो है ना आपके पास, मैं तो ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ बिना तैयारी हो जाएगी, आपके पास टाइम है तो उस टाइम का सदुपयोग करिएगा। टाइम में ना जितना बेटर कर सको उतना करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। जितना टाइम उतने टाइम में पढ़ने का ट्राई करना, जितना बेटर पढ़ सको उतना। ये नहीं कि रटने की दृष्टि से मत पढ़ना, जितने एमसीक्यू निकाल सको उतने करना, प्रैक्टिस सेट लगवा देना, जितना करना उतना कर लेना। बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, जो आपको बेटर लगे वहां से पढ़िए। और अगर आप हिंदी शिक्षण वीडियो यहाँ से पढ़ सकते हो, मैथ में पढ़ा दूंगी, और जीके की क्लासेस होती है, और ऐसे आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। रीट एग्जाम तक बहुत ज्यादा, जितनी बेटर क्लासेस हम लगा सकते, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते उतने लगा देंगे, ठीक है। 7 दिन है, हाँ जी 7 दिन है, जितनी कर सको उतनी करना, ठीक है। हाँ जी कर लेना, अभी आपको फील हो गया ना, एग्जाम से पहले फील हो गया तो प्लीज करना स्टार्ट जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है? कैसेट जो है कौन सी सहायक सामग्री है आपको ये बताना है। दृश्य श्रव्य या फिर ये सभी, बताओ कौन सी सामग्री है? कैसेट, कैसेट होती है उसको आप क्या करते हो? देखते हो ओनली, सिर्फ सुनते हो, देखते और सुनते हो, या फिर ये सभी? तो यहां पर जो होगा आंसर वो होगा, क्या होगा? श्रव्य। क्या हो जाएगा? श्रव्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रव्य सुनते हैं कैसेट को, देखा नहीं जाता। मौन वाचन का महत्व है, मौन वाचन का, ठीक है। मौन वाचन का क्या महत्व है? थकान बहुत होती है, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहता है, इसमें व्यंग्यंत्रों पर जोर पड़ता है, ये सभी। विशेषता पूछिए, महत्व पूछा है, महत्व यानी पॉजिटिव पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बता दो। पाँव दुख रहे, बता दो प्लीज, बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा? नेत्र और मस्तिष्क क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट। आगे 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 चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कविता शिक्षण की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? कविताएं पढ़ाना कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। कविताएं, कविताएं कौन सी क्लास में पढ़ाते हो आप? पहले तो सीएस कैसेट से फिल्म देखते थे मैम, कैसेट से फिल्म, पर कैसेट के अंदर थोड़ी कैसेट से सुना जाता है, पहले देखते थे। हाँ जी ये भी सही है, पहले देखा करते थे, बट यहाँ पर अभी तो सुना जाता है कैसेट से। क्या बताओ, कविताएं कब पढ़ाना स्टार्ट करोगे? मछली जल की रानी है, जोनी जोनी यस पापा, क्या होती है? कविताएं होती है, पोएम। कब पढ़ाते हो? सेकंड क्लास के स्टूडेंट को? नो यार, फर्स्ट क्लास में जब स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले ही आप क्या सिखाते हो उसको? कविताएं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला, पहली कक्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहली कक्षा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती है, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती कौन सी है? वाचन उच्चारण संबंधित, बालागुरु या टीचर है? हाँ जी टीचर ही हूं अभी तो मैं। बताओ, वाचन और उच्चारण संबंधी शिक्षण वीडियो से संबंधित, वर्तनी व लेखन संबंधित, ये सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती है, वाचन और उच्चारण संबंधी, शिक्षण वीडियो से संबंधित, वर्तनी व लेखन संबंधित, ये सभी। क्या चुनौतियां आती है हिंदी शिक्षण के टाइम? वाचन उच्चारण की, शिक्षण वीडियो से संबंधित, वर्तनी लेखन से, या फिर ये सभी? बताओ बताओ बताओ, मैंने 3 बार पढ़ लिया, श्रुति लेख लिखवा रही हूँ वैसे, बहुत अच्छी है, थैंक यू बाला भनो, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये सभी, हाँ जी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ये सभी। प्लीज अभी आंसर करें, अर्जुन ब्लॉक्स बिल्कुल राइट आंसर डी। ओके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां है? उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां है? 2, 4, 3, 5, कितनी विधियां है? उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां है? 2, 4, 3, 5,
कितनी है? मोनू रामगढ़, राधे राधे मैम जी दौसा से, राधे राधे मोनू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। बाला बनो रेड्डी। उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां है? बताओ यार प्लीज बताओ। और वैसे ये तुम बताओ मेरे को कि तुम रोज जुड़ोगे या नहीं, ये बताओ मेरे को, डेली जुड़ना है या नहीं जुड़ना है? आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है? इतने टाइम से पढ़ रहे हो यार, पता तो होना चाहिए कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज फर्स्ट राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं वेट ऐसे ही कर रही हूँ ना, आप आंसर नहीं कर रहे हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, बतानी है आपको कौन सी विशेषता जो है यहाँ पर आपको नहीं लग रही है, कि यहाँ पर आपकी विशेषता जो है नहीं होगी। फर्स्ट जुड़ेंगे, ओके, थैंक यू अर्जुन। बताओ 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 बताओ। हिंदी भाषा संयोगात्मक है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह अर्जित संपत्ति है। रॉन्ग ऑप्शन बताना जो विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो है हिंदी भाषा संयोगात्मक है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, और ये अर्जित संपत्ति भी है। ओके, जो आप किसी से अर्जित करते हो। और किधर चले गए? ओके, ये खाली किधर से आ गए? दैट्स वाई वर्ड कहाँ गए आप? कहाँ घूमने चले गए वर्ड्स? प्लीज किधर चले गए? घूमने गए हो? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? बताना है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, ये सभी बताना है। कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, या फिर ये सभी? बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। कितने क्वेश्चन आएंगे मिनट में? 150 हो गए इनके क्लास, मेरी क्लास से। ऐसा तो मेरी क्लास से जो डेली जुड़ेगा ना, उसके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन कितने जाएंगे पता है? 95%, ठीक है, लगभग 95% हो सकता है, क्योंकि डेली क्लास हो रही है, और मैं जो क्वेश्चन लाऊंगी 1000 क्वेश्चन होंगे, उससे मेरे को लगता है बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, बताओ यहाँ पे, बताओ कौन सी युद्धि हो जाएगी, कौन सा भाषण शिक्षण का सिद्धांत है? तो ये उद्देश्य निर्धारण का भी, अनुकरण का भी है, व्यक्तित्व का भिन्नता का भी सिद्धांत है, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ये सभी। ओके, ड्रामा कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य, दृश्य श्रव्य, श्रव्य, ये सभी जो ड्रामा होती है। ड्रामा क्या होता है? ये कौन सी सामग्री है, ये बता दीजिए, ये जरूर मेरे को पता है कौन सी सामग्री है, पढ़ा था। दृश्य, दृश्य श्रव्य, श्रव्य, या फिर ये सभी? कौन सी सामग्री है ये? तो ये है दृश्य श्रव्य। क्या है? दृश्य श्रव्य, बी वाला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैसे बहुत टाइम हो गया क्लास को स्टार्ट हुए, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, पर तो फिर आपकी जब तक ये संख्या बनी रहे तब तक हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ। जब ये संख्या कम हो जाएगी तब हम भी चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर करना है, कौन सा कथन असत्य है? पाठ्य पुस्तक की लेखन शैली इसको आकर्षक बनाती है, पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधता नहीं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की शैली में माधुर्य और प्रसाद गुण आवश्यक है, ये सभी सत्य है। तो बताओ कौन सा ये है यहाँ पर जो है असत्य है? बताओ कौन सा असत्य है? मैम बस्ती में कौन सी जगह है ये कोचिंग? अच्छा, आप बस्ती में जानते हो, तो बस्ती में ना हल्दी घटी कोचिंग क्लासेस, किसी से भी पूछ लेगा, आपको बता दिया जाएगा। बाकी पंचायत समिति के सामने सुरभि फैशन के पास में, ठीक है। यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा? जो रॉन्ग है यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पे जो गलत है वो है भाई, पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधताएं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है? नहीं होनी चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर, बाला गुन्नू। अच्छा ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है बाला गुन्नू जी, पी वाला। ओके, सभी असत्य थोड़ी है, ये सभी सत्य है जो आप कर रहे हो। तो यार क्वेश्चन कहाँ चले गए? पीडीएफ सही से नहीं आई, ओपन ही नहीं हो रहा यार, ये क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है यार, ओपन ही नहीं हो रही पीडीएफ तो।
फिर से करे क्या इसको? क्यों नहीं हो रही ये बोल रही है क्लास का बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है तो आप बंद कर दो, इसलिए शायद नहीं ओपन हो रही हो। अच्छा आपका ननिहाल यही है। ओके, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, ठीक है, तो क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे हम। आज के लिए यही करते हम समाप्त। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है जो न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल, अभी के लिए बाय बाय बाय। कल जुड़ना मत भूलिएगा प्लीज। मैथ्स एंड आपकी हिंदी शिक्षण विद्या दोनों क्लास होगी, ठीक है। हिंदी शिक्षण विद्या इसी टाइम पे होगी। थैंक यू मैम। थैंक्स टू यू, नॉट थैंक्स टू यू। ढेर सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट बनाए रखना प्लीज, ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, ठीक है। न्यू है तो प्लीज आप ही के सपोर्ट से चलेगा। उसी के साथ बाय बाय।